शिवपाल यादव यहाँ आए थे, कह रहे थे कि बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी, इशारा आपके और आपके बेटे की तरफ। बहुत सही इशारा किया। माननीय शिवपाल जी बड़े नेता हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी को इस ऊंचाई पर 4 बार सत्ता में ले आने में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने में भी उनका दूसरे नंबर का योगदान, पार्टी में भी दूसरे नंबर का योगदान इस ऊंचाई पर ले आने के लिए। लेकिन जब वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए अखिलेश जी से नाराज होकर के, तो उन्होंने क्या कहा था कि समाजवादी पार्टी गुंडा माफियाओं की पार्टी हो गई है, यहाँ शराब व्यवसायी लोग आ गए हैं, ये गरीबों की जमीन लूटने वाले लोग आ गए हैं, ये चोर उचक्कों की पार्टी बन के रह गई है, इनसे भला होने वाला नहीं है। और अखिलेश जी अभी राजनीति में अपरिपक्व नेता हैं, अभी इनको परिपक्व होने में तब तक समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, आपके बयान बड़े विवादास्पद होते हैं। रानी के कोख का एक बयान आपका बड़ा फेमस हुआ, काहे पड़ी लकड़ी लेते हैं? नहीं, हम लकड़ी नहीं लेते हैं। देखिए, हमने ये कहा था कि आज के तारीख में जनता मालिक है, वही भगवान है, वही जिसको लखनऊ की कुर्सी दे दे, जिसको दिल्ली की कुर्सी दे दे। अब इसको लोग दूसरे रास्ते पर सोचें। आज जनता के बीच में सब लोग जा रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर से, कोई हवाई जहाज से, कोई फॉर्च्यूनर से, कोई किसी गाड़ी से, सब लोग जा ही रहे हैं ना वहाँ। आजकल तो आप भी हेलीकॉप्टर में हैं। अरे हम हैं तो जुगाड़ से है ना। ताकत पैदा किया, हेलीकॉप्टर में हो गए। कल तक यही विरोधी कहते थे कि खाली रोड पे घूमता है, अब तो हवा में घूम रहे हैं। अब कहते हैं कि यार कहाँ से पा गया हेलीकॉप्टर। एक सवाल ये कि राहुल के 2 बयान महत्वपूर्ण हैं। लिख के ले लीजिए, मोदी की सरकार नहीं आ रही है, और हर महीने आपके खाते में 8,000 खटाखट खटाखट खटाखट। क्या कहें? जब ये इनकी सत्ता थी तो महिला बिल खटाखट खटाखट फाड़ रहे थे सदन के अंदर। जब महिला बिल पास करने का सदन में प्रस्ताव आया था तो यही राहुल जी खटाखट खटाखट उसको फाड़ रहे थे। और जब सरकार में थे तो खटाखट खटाखट क्यों नहीं दिए? जातिगत जनगणना की बात करते थे, राहुल आपका मुद्दा उठा रहे हैं, उस पे तो आपके मन में। जब ओम प्रकाश राजभर 20 साल से चिल्ला रहा था, तब न राहुल को याद आई जब सत्ता में थे, न अखिलेश को सत्ता में था तब याद नहीं आई। बसपा जब सत्ता में थी तो याद नहीं आया। हम बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ माननीय नीतीश जी को कि सत्ता में रह करके उन्होंने जातिवार जनगणना बिहार में कराया। भले उसको हम लोग कहते हैं कि कम हमारा गिनती नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक काम शुरुआत किया। बीजेपी करेगी? बिल्कुल करेगी, आज नहीं तो कल बिल्कुल करेगी। अच्छा, तो अंत में आंकड़ा बता दीजिए अब अपना, कहाँ का? देश का भी और यूपी का भी। देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत से बनने जा रहे हैं। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो 4 जून को 4 बजे 400 पार का रिजल्ट आएगा। देश में कहीं लड़ाई नहीं है, प्रदेश में कहीं लड़ाई नहीं है। राजभर मुसलमानों को आरक्षण के पक्ष में के विरोध में? देखिए, हम उनके हिस्सेदारी देना चाहते हैं, उनको भागीदारी देना चाहते हैं, हम उनको शिक्षा देना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, हमको नौकरी देना चाहते हैं। आरक्षण नहीं देना चाहते? बिल्कुल। कैसे मिलेगा जब वो लेने के लिए तैयार हो रहे हैं? जो लोग तैयार हैं उनको मिल रहा है। पूरे देश में डंका बज रहा है मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी का, नड्डा जी का। उन नेताओं के सामने कोई राजभर जी का? राजभर जी तो दीवाने हैं।